कपिल अवतार। ब्रह्मा के पुत्र मनु आपके चरण युग्मों का अच्छी तरह स्मरण करते हुए और आपकी लीलाओं का वर्णन करते हुए अपना काल मनवंतर बिना किसी बाधा के ससुख बिताते रहे। हे भगवान, उन्हीं दिनों ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न पुत्र कर्दम प्रजापति ने पिता के आदेश पर सृष्टि कार्य में तत्पर हो निसर्ग सुंदर आपकी 10,000 वर्ष तक सेवा की। हे भगवान, आपने गरुड़ के ऊपर विराजमान काल मेघ जैसे मनोहर अंग और लीला कमल से लसित कर तथा मंदहास प्रभ मुख से अपना स्वरूप कर्दम के सामने प्रत्यक्ष किया। कर्दम आपके दर्शन से रोमांचित हो उठे। उन्होंने आपकी स्तुति की और आपने उनको पत्नी के रूप में मनुपुत्री देवहूति को और उसमें 9 पुत्रियों एवं अपने ही अंशभूत पुत्र कपिल को और तदनंतर मोक्ष को अनुग्रह में देकर अप्रत्यक्ष हुए। आपके द्वारा प्रेरित नारद के उपदेश पर मनु अपनी पत्नी शत्रुपा एवं गुणवती पुत्री देवहूति के साथ अपने आगमन की प्रतीक्षा करने वाले कर्दम के पास पहुँचे। मनु द्वारा लाकर दी गई श्रेष्ठ युवती देवहूति इस प्रकार कर्दम को प्राप्त हुई। तब भी वे आपकी ही आराधना में अत्यंत सुखी होकर रहे। साथ साथ वे अपनी पत्नी में भी उसकी दृढ़ एवं स्थिर शुश्रूषा के कारण प्रसन्न हुए। फिर कर्दम ने आपकी उपासना के प्रभाव से पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए निर्मित विमान में स्वयं नया सुंदर रूप लिए अनेक नारियों समेत देवहूति के साथ देव मार्गों दिव्य भूमियों में विहार किया। कर्दम ने इस प्रकार पत्नी समेत क्रीड़ा करते हुए 100 वर्ष बिताए और 9 सुंदर कन्याएं प्राप्त की। फिर वे वन जाने को उद्यत हुए, लेकिन पत्नी के हित में अर्थ आपके पुत्र रूप जन्म में उत्सुक होकर वहीं घर में ही रहे। हे देव, फिर देवहूति अपने पति के उपदेश के अनुसार आपकी सेवा में निरत रही और आप उसमें कपिल के नाम से अवतरित हुए, जिसका उद्देश्य था उत्कर्ष आत्म तत्वों का ज्ञान जन साधारण के लिए प्रकाशित करना। कर्दम प्रसन्न होकर वन गए और हे कपिल के रूप में अवतरित गुरुवायुर पुरेश, आपने माता को सभी धर्म तत्वों का उपदेश दिया। वही आप मुझे रोगों से शीघ्र ही बचाएं। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।